हेलो एवरीवन, चार्ट लगाया कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड का मंथली चार्ट फ्रेम है, डेट है 6 सितंबर। सारे पैटर्न्स पहले से ही ड्रॉ हैं, जब मैं लास्ट टाइम ड्रॉ कर रखे थे तो उसी के थ्रू प्राइस चल रहा है। अभी अपन को कुछ समय पहले बोल सकते हैं कि 2 महीने पहले अपने को यहाँ से मूवमेंट मिला था। मार्च मंथ काफ़ी अच्छा निकला, अप्रैल ठीक निकला, मई मंथ ठीक था और जून मंथ से इसमें फॉल गिरावट वापस आना शुरू हो गई अपने अपर लॉन्ग शैडो के साथ में। अब इन दौरान वॉल्यूम अच्छे थे जब प्राइस ऊपर खड़ा था, बट फिर से प्राइस फॉल कर रहा है तो यहाँ वॉल्यूम फिर से डिक्रीज हैं। ऊपर के पॉइंट्स पे वॉल्यूम थे यहाँ कहीं पे, बट जब प्राइस यहाँ से नीचे उतरा है तो आप देख सकते हैं कितने ठीक तरीके से वॉल्यूम गायब हैं और प्राइस फिर से उसी पॉइंट पे आके लगी हुई है। अब यहाँ पे चीज़ देखने वाली ये है, और वो क्या है कि पहले जब प्राइस डाउन साइड में जा रही थी तब कैंडल्स ने ब्रेक डाउन कर दिया था अपने 50 मूविंग एवरेज का। ठीक है, इजीली विजिबल है, 50 मूविंग एवरेज है, यहाँ पे इसने ब्रेक डाउन कर दिया। फिर प्राइस ने इसका ब्रेकआउट किया एज अ रेजिस्टेंस। ब्रेकआउट भी ऐसे नहीं किया, पहले प्राइस ने उसको रिटेस्ट किया, उसके बाद उसने ब्रेकआउट किया। अब दो चीज़ हो गई। तीसरी चीज़, अब प्राइस उस पॉइंट को एज अ सपोर्ट ले रही है, यानी कि सीआईपी कर रही है अपने 50 मूविंग एवरेज पर। बट यहाँ पे जो वीकली अपने को क्लोज मिला वो कैंडल स्ट्रॉन्ग नहीं है, यानी कि जो इस हफ्ते की कैंडल बनी है जिस पर मेरा कर्सर रखा हुआ आप देख सकते हैं। ओपन किया था इस कैंडल ने 1609 पे, क्लोज किया इसने 1652 पे और हाई बनाया इसने 1770 का, यानी कि काफ़ी ऊपर प्राइस जा सकता था बट ये नहीं गया। प्राइस ने क्लोज नीचे किया ही, नेगेटिविटी अभी भी इसके अंदर है। बट अच्छी चीज़ ये देखी मुझे कि वॉल्यूम्स नहीं है। कुछ कुछ कंपनियां हैं जो ठीक चल रही हैं, करेक्शन कर रही हैं, बट जो करेक्शन हुआ है वहाँ वॉल्यूम्स नहीं है। तो जिसमें मेरे को दिखती है तो कंपनी तो स्ट्रॉन्ग है, प्राइस ऊपर निकलने का ट्राई भी कर सकता है, बट हम अब वेट कर रहे हैं प्रॉपर एक कंफर्मेशन की कि प्राइस कंफर्म करे और ऊपर चलने के लिए। बट अच्छा पॉइंट ये दिखा मुझे इसके अंदर में कि जो प्राइस ने, जो कैंडल्स ने अपना 50 मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट किया था, ब्रेकडाउन किया था, उसका ब्रेकआउट करके प्राइस अब उस पर सपोर्ट ले रही है, यानी कि एटलीस्ट प्राइस अपने वीकली चार्ट फ्रेम पे प्राइस अपने 50 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रही है। तो चांसेस बन सकते हैं कि शायद बहुत जल्दी अपने को कुछ अच्छा देखने को मिले, प्राइस को अच्छा करते हुए दिखे। तो जो आप देख रहे हैं यही एक पॉइंट है, या तो ऐसा हो जाए कि डेली चार्ट फ्रेम पे कैंडल अपना 50 मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट कर दें तो वहाँ पे इसको देखा जा सकता है। अदरवाइज अगर हम यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करेंगे तो ट्रेंड लाइन यहाँ से भी पॉसिबल है, बन सकती है। इस पॉइंट्स को मिलाते हुए ये पॉइंट मिलाएंगे और इस पॉइंट को देखते हैं तो यहाँ समझ में, यहाँ प्रॉपर नहीं बन रही है, यहाँ बनाएंगे तो बन चुकी है। तो ये भी ब्रेकआउट कर चुकी है, बट इसको रिटेस्ट कर देने की पॉइंट काफ़ी अच्छे हैं। प्राइस लड़ रहा है बायर सेलर्स के बीच में, तो हो सकता है कि शायद कुछ दिनों में अपने को कुछ अच्छा देखने को मिले। सो वेट करेंगे एंड देखेंगे। हमारा जो प्राइम फोकस है वो रहेगा इस कंपनी के ऊपर पे, डेली चार्ट पे प्राइस 50 मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट कर दे। अगर ये ब्रेकआउट मिल जाता है तो माइट भी चांसेस बन पाए इसमें शायद हम अपसाइड के लिए कुछ अपॉर्चुनिटी देखें। सो वेट करेंगे एंड देखेंगे क्या हम जो प्लान देख रहे हैं क्या वो चल पाएगा, क्या प्राइस ब्रेकआउट करेगा अपना 50 मूविंग एवरेज का या फिर नहीं। इसको एजुकेशनल पर्पज ओनली। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।